नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द विनय कुमार शो में। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। इस वीडियो में कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को हम बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी प्रकार से कोहलबर्ग ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग कहते हैं कि बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वो 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है और 6 अवस्थाएं 3 लेवल में डिवाइड होता है। और ये कौन कौन से 3 लेवल हैं? पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल लेवल, इसको हिंदी में पूर्व परंपरागत स्तर कहते हैं और यह 4 से 10 वर्ष के बीच होता है। दूसरा लेवल कन्वेंशनल लेवल और इसको परंपरागत स्तर कहते हैं और यह 10 से 13 वर्ष के बीच होता है। थर्ड लेवल पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, उत्तर परंपरागत स्तर और यह 13 वर्ष के ऊपर होता है। प्री कन्वेंशनल लेवल में बच्चों में नैतिक विकास बिल्कुल न के बराबर होता है। यहाँ पे बच्चे सही गलत में फर्क करने में असमर्थ होते हैं, अर्थात जो बड़े लोग कह देते हैं वे उन्हीं की आज्ञा का केवल पालन करते हैं। वहीं कन्वेंशनल लेवल में बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वो सामाजिक नियमों के आधार पर तय होता है, यानी समाज द्वारा बनाए गए जो मानदंड होते हैं उसके आधार पर बच्चा सही गलत में फर्क करता है। ध्यान दीजिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल में नैतिक विकास बिल्कुल न के बराबर होता है उनमें, और वे सही गलत में फर्क करने में असमर्थ होते हैं। लेकिन वहीं कन्वेंशनल लेवल में बच्चों में जो नैतिक विकास होता है वो सामाजिक नियमों के आधार पर होता है, अर्थात जो भी सामाजिक नियम है, मानदंड हैं, उनके आधार पर वह सही गलत में फर्क करता है। इसके बाद जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल है, तीसरा लेवल है, इसमें यह नैतिकता का सबसे उच्च स्तर है। इसमें बच्चा समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर नहीं बल्कि खुद के आधार पर, यानी कि खुद जो निर्णय लेता है, सही क्या है गलत क्या है, उसके आधार पर वह निर्णय लेता है, न कि समाज द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर। ध्यान दीजिए, कन्वेंशनल लेवल में समाज द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर वह सही गलत में निर्णय लेता है, लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में वो अपने सोच के आधार पर, अपने सोच समझ के आधार पर वह निर्णय लेता है, न कि समाज के द्वारा बनाए गए नियमों के आधार पर। और जैसा कि शुरू में ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कोहलबर्ग ने 6 अवस्थाएं बताई हैं नैतिक विकास के, तो और 3 लेवल हैं, तो हर एक लेवल के 2-2 स्टेज यहाँ पे डिवाइड हैं। पहला लेवल का 2 स्टेज है आज्ञा एवं दंड की अवस्था, पहला। दूसरी अवस्था है आत्म अभिरुचि या अहंकार की अवस्था। दूसरे लेवल में तीसरा जो अवस्था है प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़का या अच्छी लड़की की अवस्था इसको कही जाती है। और चौथी अवस्था है कानून एवं व्यवस्था अनुपालन अवस्था। तीसरे लेवल में आता है 5वीं अवस्था, यानी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या सामाजिक समझौता की अवस्था। और 6ठी अवस्था है सार्वभौमिक संबंध की अवस्था। यहाँ पे 6 अवस्थाएं दी गई हैं और हर एक अवस्था के नीचे आपको एक चित्र के माध्यम से उदाहरण दिया हुआ है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, ये जो उदाहरण दिए गए हैं वे एक सीक्वेंस में दिए गए हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। आइए बात करते हैं हम लोग पहले स्टेज की, यानी कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था। आज्ञा एवं दंड की अवस्था वो अवस्था होती है जिसमें बालक अपने बड़ों की आज्ञाओं का पालन इसलिए करता है कि कहीं उसे दंडित न किया जा सके। उसे भय होता है कि यदि वो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है तो उसके एवज में उसे दंड दिया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि लड़का स्कूल जा रहा है और इसके मम्मी पापा कहते हैं, आज्ञा देते हैं कि बेटा आज आप स्कूल जाओ, तो बेटा स्कूल जाता है इसलिए कि उन्होंने आज्ञा दी हुई है, यानी कि उनके मम्मी पापा ने आज्ञा दी है, इसलिए वो उनके भय से वो ऐसा कार्य करता है। अब यहाँ पे दूसरी अवस्था आती है आत्म अभिरुचि या फिर अहंकार की अवस्था। यह अहंकार की अवस्था ठीक वैसे ही समझिए जैसे टिट फॉर टैट। मान लीजिए यह बालक स्कूल पहुंच जाता है और 2-3 घंटे बाद उसको भूख लग जाती है। वह क्या करता है, अपने साथी के बैग से टिफिन चुरा लेता है और टिफिन चुरा कर खाना खा लेता है। और इस चुराने की प्रक्रिया को वो गलत भी नहीं मानता है, उसको वो सही मानता है। और इसके बाद जब उस लड़के को मालूम चलता है कि उसकी टिफिन चोरी हो गई है तो वह क्या करता है, इस बालक की, यानी वो दूसरा लड़का इस बालक की पेंसिल चुरा लेता है। यानी यहाँ पे इसने टिफिन चुराई थी तो उसने पेंसिल चुराई, फिर झगड़ा हो जाएगा
तो वो एक झापड़ मारेगा तो ये भी एक झापड़ मारेगा, यानी एक थप्पड़। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बिल्कुल टिट फॉर टैट की ये अवस्था होती है। इसको बोला जाता है ईगो एक्सचेंज की अवस्था भी। नंबर थर्ड जो आता है प्रशंसा की अवस्था, अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की की अवस्था। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ये समझने लगते हैं कि चोरी करना पाप है, नदी किनारे साफ है। यदि वो चोरी करते हैं तो लोग उसको क्रिटिसाइज करेंगे, उसको हेट करेंगे, इसलिए वो लोगों की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए, लोगों की तारीफ प्राप्त करने के लिए वो अच्छे कार्य करता है और अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की बन के रहते हैं। ये अब लड़का क्या करता है कि पढ़ाई करता है ताकि वो उसको अच्छे नंबर आ जाए, और क्लास में फर्स्ट नंबर आता है तो उसको पुरस्कार मिलता है, प्राइज मिलती है, तो इस प्रकार से वो खुश होता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। इस प्रकार से ये एग्जाम्पल आपको समझने के लिए है। अब आते हैं चौथे लेवल में, यानी कि कानून एवं व्यवस्था अनुपालन अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा ये समझता है कि जो भी समाज में नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, उसके दायरे में रहकर ही हमें कोई कार्य करना चाहिए, यानी कि हमें कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना चाहिए समाज की। अगर हम उसको नहीं बना रहे हैं तो ये गलत कार्य है। ये बच्चा मान लो स्कूल से जा रहा है वापस घर की तरफ, और रास्ते में एक फूलों का बाग है, वहाँ पे उसके गेट पर लिखा हुआ है नो एंट्री, और कोई दूसरा लड़का आता है, वो चारदीवारी डाक कर फूलों को तोड़ता है, चोरी करता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जो सुरक्षा कर्मी होता है वो चोर को पकड़ लेता है और चोर को पकड़कर दंडित करता है। तो ये जो पहला बच्चा होता है वो सोचता है कि ये सही कार्य कर रहा है, यानी कि इसको दंडित किया जाना चाहिए। अगर दंडित नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे जो समाज के नियम है, व्यवस्था है, उसको चौपट कर रहा है। तो इस कार्य को वो सही मानता है, यानी कि जो कानून है, नियम है, उनका वो पालन करना चाहिए। यदि पालन नहीं किया जाएगा तो दंडित किया जाना चाहिए, ऐसा बच्चा समझता है। इसके बाद जो आता है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये एक उच्च स्तर की नैतिकता होती है, इसमें बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं, और यह है सामाजिक अनुबंध अभिमुखता या फिर सामाजिक समझौता की अवस्था होती है। यह अवस्था वो अवस्था है जिसमें बच्चा यह समझने लगता है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी जिस नियम कानून से लोगों को नुकसान हो रहा है उस नियम कानून को बदल दिया जाना चाहिए या फिर तोड़ दिया जाना चाहिए, ऐसा वह समझता है। अब मान लीजिए वो बच्चा जैसे कि घर आ ही रहा था, बीच रास्ते में देखता है कि एक कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता था और एक मजदूर ऊपर छत पर से गिर जाता है नीचे, और उसकी स्थिति जो है वो बुरी बन जाती है। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई भी उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये लड़का क्या करता है कि वहां जाता है, उसकी हेल्प करता है और एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है, और उस मरीज के साथ, यानी कि उस पीड़ित के साथ एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर चल देता है। अब ये एम्बुलेंस आगे बढ़ती है, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती है तो वहाँ पे एक ट्रैफिक सिग्नल होता है जहाँ पे कि लाल बत्ती जल रही होती है, और ये एम्बुलेंस वहाँ पर जाकर रुक जाती है। तो जैसा कि यातायात का नियम है कि लाल बत्ती के जलने पर गाड़ियों को रुक जाना चाहिए वहाँ पे, तो ये जो लड़का होता है ड्राइवर को फोर्स करता है कि नहीं, हमें गाड़ी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसमें यदि हम थोड़ा सा भी लेट करेंगे तो इसमें जो पीड़ित है उसकी जान भी जा सकती है, यानी कि ऑलरेडी वह जख्मी है। अगर हम जरा सा भी देर करेंगे, सही समय से उसको इलाज नहीं मिलेगा, हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा, तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यानी उसकी भलाई के लिए हम ऐसे नियमों को तोड़ भी सकते हैं, और ये फोर्स करके ड्राइवर को आगे बढ़वा देता है, यानी कि ये एम्बुलेंस आगे बढ़ जाती है। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? आपने यहाँ पे देखा कि जो नियम कानून बनाए गए हैं, बच्चा ये सोचता है कि उसे सही समय पर बदलाव भी किया जा सकता है, जैसी डिमांड है। अगर लोगों की भलाई हो रही है तो वैसा वो करना चाहिए, क्योंकि जो नियम कानून बनाए गए हैं लोगों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, न कि उनकी नुकसान के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद आती है छठा स्टेज, ये है सार्वभौमिक संबंध की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे यह तर्क करते हैं कि जो मानवाधिकार है, तर्क है, वो जरूरी है, भले ही वह सामाजिक नियमों के खिलाफ ही क्यों न हो। इसमें बच्चा दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करने लगता है। बच्चा दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान तक भी गंवा देता है, ऐसा यह अवस्था होता है। जैसे मान लो सिंपल से समझते हैं, जैसे लाला लाजपत राय हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, इन लोगों ने अपने जान की परवाह न करके बल्कि दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के अधिकारों के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी। तो ये होता है सार्वभौमिक संबंध की अवस्था, इसमें आती है ये अवस्था। ये रहा कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए अपने दोस्त विनय को। नमस्कार।